मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान जीन जैक्स रूसो ने कहा है कि इतिहास में असत्य की मिलावट ने मानव विकास में सबसे ज्यादा बाधा डाली है। रामचंद्र गुहा साहब आधुनिक भारत के सबसे नामचीन इतिहासकार हैं। हमें भरोसा था कि वो इतिहास में अपनी कल्पना की मिलावट नहीं करते होंगे, इसलिए हम हिंदू पाकिस्तान वाली उनकी थ्योरी के साक्ष्य जमीन पर तलाश रहे थे। इस तलाश में हम वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के दालमंडी इलाके में अवैध अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है। जानते हैं क्या हुआ? यहां कुछ अतिवादी सड़क पर उतर आए, धार्मिक नारे लगाए, पुलिस वालों से धक्का मुक्की की। गुहा साहब, अगर भारत में हिंदू मुगलों जैसी बर्बरता कर रहे होते तो क्या अवैध अतिक्रमण हटाने के खिलाफ मजहबी नारे लगते क्या? रामचंद्र गुहा जी और इस तरीके की कुंठित सोच को सींचने वाले लोग भी अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। कानून की नाफरमानी और अपने शब्दों को ही कानून मानने की मनमानी, विद्वान इसे ही मध्यकालीन बर्बरता बताते हैं। रामचंद्र गुहा ने कहा कि भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। क्या दूसरे दर्जे के नागरिक सड़क पर ऐसे हंगामा करते हैं? साक्ष्य तो यही कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करते। लेकिन यहां फिर हम अंडरलाइन करेंगे, ये जो नारे लगाए जा रहे हैं और यहां जिस कट्टरपंथी शब्दावली का प्रयोग हो रहा था, वो हिंदू पाकिस्तान वाली थ्योरी का समर्थन नहीं करती। ये तो पाकिस्तान वाली कट्टरपंथी बर्बरता है गुहा साहब। मित्रों, इससे पहले भी हिंदुओं को कलंकित करने के लिए कई शब्द इजाद किए गए। भगवा आतंकवाद, हिंदू तानाशाही, हिंदू असहिष्णुता जैसे शब्दों के जरिए हिंदुओं पर लांछन लगाने की साजिशें होती रही हैं। अब रामचंद्र गुहा ने भारत विरोधी शब्दकोश में, डिक्शनरी में हिंदू पाकिस्तान वाला शब्द और नया नैरेटिव जोड़ दिया है। रामचंद्र गुहा साहब, आप पाकिस्तान का अर्थ समझते भी हैं। पाकिस्तान का मतलब है कट्टरवाद, धार्मिक असहिष्णुता। पाकिस्तान का मतलब है धार्मिक अल्पसंख्यकों का सामूहिक संहार। पाकिस्तान का अर्थ है शरिया का शासन। संक्षेप में कहें तो पाकिस्तान का मतलब है मुगल काल वाली मानसिकता और मध्ययुगीन बर्बरता। भारतीय समाज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आदरणीय रामचंद्र गुहा जी, आप जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मंथन में व्यस्त थे, तब इसी भारत के मुर्शिदाबाद में मध्यकालीन बर्बरता की निशानी को खड़ा करने की जिद सामने आई। गुहा साहब, ये सत्य है, मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। वही बाबरी मस्जिद जो भारत के इतिहास में मध्यकालीन बर्बरता की याद दिलाता सबसे काला पन्ना है। रामचंद्र गुहा जी, आप विचारवान व्यक्ति हैं, विचार कीजिए। अगर सचमुच आज के भारत में मध्यकाल वाली बर्बरता होती, अगर भारत हिंदू पाकिस्तान होता, तो क्या मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखी जाती? बिल्कुल नहीं रखी जाती। आपने कहा कि भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। अगर ऐसा होता तो इस उन्माद को रोकने की बात करने वाले एक मुख्यमंत्री को धमकियां नहीं मिलती। योगी आदित्यनाथ को हुमायूं कबीर चैलेंज नहीं कर रहे होते। हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है, मैं यहाँ पर मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए। रामचंद्र गुहा जी, जिसे आप पीड़ित बता रहे हैं ना, वो धमकी दे रहे हैं। जिसे आप दूसरे दर्जे का नागरिक बता रहे हैं, वो एक मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं। ये हिंदू पाकिस्तान के लक्षण तो नहीं है। ये भारत को कट्टरपंथी पाकिस्तान बनाने वाली सोच का प्रमाण है। अफसोस है कि अपने वैचारिक बंधन में आप इस सच को देख नहीं पा रहे हैं। चार्जर नहीं देने पर चाकू मारकर हत्या कर देना, अवैध अतिक्रमण हटाने पर सड़क पर कट्टरपंथी नारेबाजी, नई बाबरी बनाने वाली जिद। रामचंद्र गुहा जी, ये मध्यकालीन बर्बरता है जिन्हें आप पीड़ित, दबा कुचला, मजबूर बता रहे हैं। वो ही आपके शब्दों में मध्यकालीन बर्बरता का प्रदर्शन कर रहे हैं।
और ये चंद लोग हैं। इनका रक्षा कवच बनकर आपके जैसे विद्वान नए तर्क गढ़ते हैं, नए शब्द गढ़ते हैं। आप कहेंगे कि हिंदुओं ने इन्हें इतना सताया, दबाया, पीड़ित किया कि ये हिंसा पर उतारू हो गए। इनकी हिंसा को एक्शन का रिएक्शन बताने लगेंगे, और यही हो भी रहा है। रामचंद्र गुहा जी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा भारत में मुसलमानों को सार्वजनिक जीवन से बाहर किया जा रहा है। आपको पता है इसी भारत के मालेगांव में एक इस्लाम पार्टी बनी है। नाम से ही इसकी विचारधारा की जानकारी मिल जाती है। इस इस्लाम पार्टी ने मालेगांव में अपना मेयर बनाया है। और सुनिए, इस्लाम पार्टी वाली विचारधारा के दूसरे वाहक कैसे बहुसंख्यकों को चुनौती दे रहे हैं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। आदरणीय रामचंद्र गुहा जी, सुना आपने अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा में धमकी देने वाला अंदाज है। क्या राजनीति में हाशिए पर डाला गया कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है? क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू ऐसी शब्दावली का प्रयोग कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आपकी थ्योरी भारत विरोधी टूलकिट का नया संस्करण बताई जा रही है। यह सच आपकी मानसिकता को दुख पहुंचा सकता है, और हमारी बातों से अगर आपको दुख हो रहा हो तो हमें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन हम हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिशें सफल नहीं होने देंगे। आप हिंदुस्तान को हिंदू पाकिस्तान बताएंगे, ये नहीं चलेगा।